तमाम खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की, जहां पर बगावत की आग लगी हुई है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, जिन्हें आज इस्तीफा देना था, वो इस्तीफे से पहले ही श्रीलंका से फरार हो गए। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे सुबह सुबह मालदीव पहुंच गए हैं। फिलहाल गोटबाया राजपक्षे को मालदीव ने शरण देने से इनकार कर दिया और गोटबाया मालदीव से सिंगापुर जा सकते हैं। गोटबाया के फरार होने के बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया गया। इधर गोटबाया राजपक्षे के फरार होने से नाराज श्रीलंका की जनता ने प्रधानमंत्री के दफ्तर पर भी कब्जा कर लिया। प्रदर्शनकारी संसद पर कब्जे के लिए कूच कर चुके हैं, जहां सुरक्षा बल लोगों को रोकने की कोशिश में। हालात बिगड़ता देखकर प्रधानमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे रानिल विक्रमसिंघे ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। हालात के बीच में जी न्यूज की टीम आपको ग्राउंड जीरो पर मौके पर मौजूद दिखाई देगी। तेरह जुलाई को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफे का ऐलान करना था, लेकिन सुबह सुबह श्रीलंका के लोगों की नींद खुली राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के श्रीलंका से भागने की खबरों के साथ। और ये खबर सुनते ही श्रीलंका के लोगों का गुस्सा भड़क गया। हम आपको बताएंगे आखिरकार गोटबाया कैसे भागे, कहां भागे और कहां है श्रीलंका के भगोड़े राष्ट्रपति का ठिकाना। लेकिन पहले देखिए गोटबाया के भागने के बाद कोलंबो में क्या क्या हुआ। खबर सुनते ही लोग सड़कों पर उतर आए और पूरे कोलंबो में प्रदर्शन शुरू हो गया। राष्ट्रपति भवन और पीएम हाउस पर पहले ही कब्जा कर चुकी श्रीलंका की जनता का निशाना इस बार पीएम का दफ्तर बना। देखते ही देखते पीएम रानिल विक्रमसिंघे के दफ्तर को प्रदर्शनकारियों ने चारों तरफ से घेर लिया। प्रदर्शनकारी पीएम के दफ्तर पर कब्जा करना चाहते थे। श्रीलंका की पुलिस तो लोगों के सामने पहले ही हाथ खड़ा कर चुकी थी, तो बीच में आ गई सेना। तो इस वक्त मैं प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर भी पब्लिक आज पहुंच चुकी है, क्योंकि अब तक सिर्फ राष्ट्रपति सचिवालय और राष्ट्रपति के घर, प्रधानमंत्री के दोनों घर पर कब्जा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं और इनको रोकने के लिए आप देखिए यहाँ पर कितनी भारी तादाद में श्रीलंका की सेना और पुलिस फोर्स इस वक्त मौके पर मौजूद है। लोगों ने पीएम के दफ्तर पर चढ़ना शुरू कर दिया, तो सेना और पीएम दफ्तर की सुरक्षा में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अपना घेरा और मजबूत कर लिया। तस्वीरों में देखिए किस तरह एक एक करके लोग पीएम दफ्तर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में एक सुरक्षा कर्मी ऊपर चढ़ रहे लोगों को समझाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाराज लोगों के सामने इस सुरक्षा कर्मी की एक भी नहीं चलती। धीरे धीरे लोग दीवार पर चढ़कर प्रधानमंत्री दफ्तर पर कब्जे की कोशिश तेज कर देते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय का जो सिक्योरिटी ऑफिस है उसके ऊपर श्रीलंका की जनता चढ़ चुकी है। ये तस्वीरें आपको प्रधानमंत्री के कार्यालय की दिखा रहे हैं। कोलंबो में आज ये 5वां स्थान होगा जहां पर श्रीलंका की जनता कब्जा करने जा रही है और यहाँ पर सुबह पिछले 1 घंटे से यह कोशिश जारी थी और फिलहाल सिक्योरिटी ऑफिस के ऊपर यहाँ पर कब्जा कर लिया है श्रीलंका की जनता ने। इधर लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर घुस रहे थे, उधर वहां पर मौजूद सेना प्रदर्शनकारियों को अंदर जाने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसी कड़ी में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे। आंसू गैस के गोले लोगों के बीच गिरे तो अफरा तफरी मच गई। लोग दीवार से कूदने लगे। श्रीलंका के लोग अब प्रदर्शन करने के आदी हो गए हैं। ऐसे में अपने बीच गिरे आंसू गैस के गोलों को वापस उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर फेंकना भी शुरू कर दिया। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे,
जो कोलंबो से दर्शकों के लिए एक एक खबर सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। वो भीड़ को तितर बितर करने के लिए दागे गए आंसू गैस के गोलों के बीच भी रिपोर्टिंग करते रहे। ये इस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे की तरफ आए। आप स्थितियाँ यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं, लोगों को भगाया जा रहा है। ये स्थिति आपको कोलंबो की सड़कों से हम दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए लगातार प्रदर्शनकारियों को भगाने की कोशिश जारी है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी आंसू गैस के प्रभाव से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल भी कर रहे थे। इधर आसमान से प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर भी चक्कर काट रहे थे। प्रदर्शनकारियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय की सुरक्षा के लिए और फोर्स बुलाई। बाउंड्री के किनारे चारों तरफ आपको सेना यहाँ पर दिखाई देगी। ये तस्वीरें आपको सीधे ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं। लोग इनको यहाँ से वापस भेजने का प्रयास कर रहे हैं कि सेना को यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, पर हालात बिल्कुल भी नहीं सुधर रहे हैं। इस बीच जी न्यूज लगातार प्रदर्शनकारियों से भी बातचीत कर रहा था। जी न्यूज को देखकर लोग टूटी फूटी हिंदी में सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे और भारत से मदद भी मांग रहे थे। आज इस परिस्थिति हाँ। जो परिस्थिति यहाँ से उत्पन्न हुआ हाँ। केवल उसके पीछे राजपक्ष है, राजपक्ष थे, राजपक्षर होकर ही रहेगा। आर्मी ने प्रधानमंत्री दफ्तर के बाहर सुरक्षा घेरे को मजबूत कर लिया। अब ये तस्वीर देखिए किस तरह सेना बड़ी तादाद में इकट्ठी होकर आंसू गैस के गोलों के जरिए भीड़ को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ रही है। श्रीलंका की सेना ने पूरी कोशिश की, लेकिन जनता मन बना चुकी थी और आखिरकार श्रीलंका की सेना को जनता के सामने सरेंडर करना पड़ा और जनता श्रीलंका के पीएम ऑफिस पर कब्जा करने में कामयाब हो गई। प्रदर्शनकारी पीएम हाउस की छत तक पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस पर श्रीलंका का झंडा फहराया और विक्ट्री का साइन दिखाकर अपनी विजय का ऐलान किया। श्रीलंका की जनता ने कब्जा कर लिया है प्रधानमंत्री कार्यालय पर। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पर श्रीलंका की जनता का कब्जा हो चुका है और यहाँ पर अब सुबह से संघर्ष जारी था। यानी श्रीलंका में कुल कई ऐसे एरिया थे जहां पर राष्ट्रपति का घर हो, राष्ट्रपति सचिवालय हो, प्रधानमंत्री का सरकारी घर हो और अब उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी जनता का कब्जा हो चुका है। प्रधानमंत्री के दफ्तर के अंदर पहुंचे प्रदर्शनकारियों के सामने सुरक्षाकर्मी बेबस नजर आए। जी न्यूज उस वक्त प्रदर्शनकारियों के बीच पीएम दफ्तर के अंदर भी मौजूद था। जी न्यूज की टीम इस वक्त कोलंबो में प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर मौजूद है, क्योंकि इस जगह पर भी प्रदर्शनकारियों ने अपना कब्जा कर लिया। सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय से आप देख रहे हैं। चारों तरफ लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हम आपको यहाँ पर देखिए वॉलंटियर्स खड़े हो चुके हैं, लाइन लगाकर लोग एक एक करके अंदर जा रहे हैं। ये पूरी तस्वीर प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर की है। चारों तरफ आप यहाँ पर देखेंगे लोगों का कब्जा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी लोग प्रवेश कर चुके हैं। ये सब उनका ऑफिस एरिया है जहाँ पर लोग अब आकर बैठ चुके हैं। सुबह से इनका संघर्ष चल रहा था, आखिरकार यहाँ पर अब इनको सफलता मिली है, अंदर आ चुके हैं। देखिए तमाम जो अन्य प्रधानमंत्री हुए हैं श्रीलंका के, उनकी तस्वीरें इस हॉल में लगी हुई है, जिसमें राजपक्षे परिवार की भी कई तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। फिलहाल जनता जिस नेता को संकट का जिम्मेदार मानती है वो गोटबाया फरार हो चुके हैं। 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है और जनता चाहती है कोई ऐसा नेता देश की कमान संभाले जो श्रीलंका को इस संकट से निकाल सके। विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो। और अब बात करते हैं सुशांत